सब कुछ ऊर्जा है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके मन के विचार और भावनाएं, सब कुछ ऊर्जा ही है। ये ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही खत्म की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम केवल उसी चीज को बदल सकते हैं और सही दिशा दे सकते हैं जो पहले से मौजूद है। ध्यान से देखिए, आप केवल एक शरीर नहीं हैं जो इस दुनिया में रहता है। आप ऊर्जा से बने हैं और ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां सब कुछ कंपन, वाइब्रेशन करने वाली ऊर्जा है। इसका मतलब है कि आपके पास ऊर्जा भेजने और ग्रहण करने दोनों की क्षमता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हम समझेंगे कि इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके आप अपनी मनचाही जिंदगी कैसे बना सकते हैं और इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। जैसा कि महान भारतीय ऋषियों ने कहा है, मन की ऊर्जा ही जीवन का असली सार है। हर चीज कंपन करती है, हर जीवित वस्तु हिलती है, सभी रंग और आवाजें एक खास आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। इनमें से बहुत सी आवृत्तियों को प्राचीन मिस्र में हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस ने रिकॉर्ड किया था। पुरानी इमारतों पर बने कुछ डिजाइन असल में ध्वनि के कंपन पैटर्न होते हैं। जब इन ध्वनियों को बजाया जाता है तो वे संगीत बन जाते हैं। हम सभी 432 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले संगीत को जानते हैं, जैसे ओम का जाप। हर आवृत्ति अपनी एक खास कंपन ऊर्जा लेकर आती है। मन भी कंपन है और पदार्थ भी कंपन है। बिजली हो या कंपन, वही ऊर्जा है, वही शक्ति है जिसे आप भगवान कह सकते हैं। सभी ताकतें कंपन हैं क्योंकि सब कुछ एक ही केंद्र के कंपन से निकलता है और अलग अलग रूप लेता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, जान लेते हैं, तो आप पाएंगे न केवल शरीर में नई ऊर्जा आती है, बल्कि इस रचना करने वाली शक्ति की जानकारी के साथ आत्मा, मन और शरीर तीनों नए हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो भी मन में पैदा होता है वो शरीर पर एक एहसास के रूप में बहने लगता है। ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, जिसमें पृथ्वी पर हर प्राणी शामिल है। इन कंपन की ताकत और आवृत्ति हर व्यक्ति के अनुभवों के हिसाब से अलग हो सकती है। हम अपने कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन बाहर या भीतर की ताकतें इन्हें प्रभावित कर सकती हैं। हमारा शरीर कंपन छोड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक कामों को चलाता है और जिसे हम आभा कहते हैं। एक अलग कंपन दिखती है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगानंद के मुताबिक अपनी कंपन और आवृत्ति को बढ़ाना किसी भी बीमारी को ठीक करने, धन दौलत पाने और शरीर को एक ऊंचे लोक में बदलने की कुंजी है। उन्होंने कहा था, मैं आप सभी से कहता हूं, पूरे ब्रह्मांड से कहें, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ओम हूं। जैसे ही आप अपने दिल में इस सच्चाई को अपनाते हैं, आपकी आवृत्ति बढ़ने लगती है। मैं हूं का कंपन आपके भीतर गूंजने लगता है। किसी व्यक्ति की कंपन आवृत्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है और उसे ऊंची चेतना तक पहुंचाती है। अपनी कंपन और आवृत्ति को बढ़ाकर व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो सकता है, जिससे वह अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी दुनिया बना सकता है। कंपन ऊर्जा की संभावनाओं को समझने के लिए मानव शरीर को एक जटिल क्वांटम भौतिकी यंत्र के रूप में देखना जरूरी है। मानव शरीर केवल कंपन करने वाली ऊर्जा से बना है। कोशिकाएं जो परमाणुओं से बनती हैं और परमाणु संभावना तरंगों से बनते हैं। जो भौतिक पदार्थ हम देखते हैं वो असल में ज्यादातर खाली जगह ही है। इसीलिए हम कंपन से कहीं ज्यादा हैं और कंपन ऊर्जा हमें अच्छा या बुरा दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। ऊर्जा हमारे होने का सबसे मुख्य आधार है। यह जीवन का सार है, सभी चीजों और अनुभवों के पीछे की असली ताकत है। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने और एक सुखी जीवन जीने के लिए ऊर्जा की शक्ति को समझना और उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। विचारों की शक्ति और उनका हमारी दुनिया को आकार देने में क्या रोल है, ये भारतीय दर्शन में एक बहुत ही खास विषय रहा है। कई दार्शनिकों ने मन और दुनिया के बीच के गहरे रिश्ते को खोजा है। एक सत्य ये मानता है कि विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं, जो उन अनुभवों को अपनी ओर खींचते हैं जिनकी कंपन आवृत्ति उनसे मेल खाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांत ने सीधे तौर पर आकर्षण के नियम की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये समझाया कि मन ही हमारी दुनिया को बनाता है।
उन्होंने कहा था, हमारा मानसिक ढांचा एक लेंस की तरह काम करता है, जिसके जरिए हम अपने अनुभवों को अर्थ देते हैं। हमारे विचार हमारी दुनिया को बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। भारतीय और पूर्वी दर्शन भी विचारों की शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि सकारात्मक और शांत मन बनाए रखने से हम जीवन की मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अच्छे अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, अपने विचारों पर ध्यान दो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वे काम बन जाते हैं। अपने कामों पर ध्यान दो, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अपने स्वभाव पर ध्यान दो, वह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। सकारात्मक विचारों को पुष्टि, एफर्मेशंस, ध्यान और आभार के अभ्यास से विकसित करना एक सुखद और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर एक बड़ा कदम है। यह तरीका संत ज्ञानेश्वर और कबीर जैसे संतों के विचारों से मेल खाता है, जिन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवन का सही अर्थ समझाने पर जोर दिया। सकारात्मक विचारों को चुनना यह दर्शाता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया बना सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें, जैसी सोच वैसी दुनिया। यदि आप एक खास स्तर पर कंपन वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो आप उन्हीं लोगों, चीजों और अनुभवों को आकर्षित करेंगे जो उसी कंपन से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई कार चाहते हैं और मन में उसकी साफ तस्वीर बनाते हैं, उसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि वो कार आपके पास होने पर कैसा लगेगा, तो ब्रह्मांड को उस कंपन से मेल खाना ही होगा। लेकिन अगर आप अपने चारों ओर सिर्फ कमी देखते हैं, तो आप उसी स्तर पर कंपन कर रहे हैं और ब्रह्मांड भी उसी कंपन से मेल खाएगा। इसलिए अपनी जागरूकता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सच में अपनी अपनी दुनिया बना रहे हैं। अलग अलग विचार, भावनाएं और अनुभव अलग अलग कंपन, ऊर्जा या आवृत्तियों के साथ मौजूद होते हैं। ये ऊर्जा अक्सर शब्दों के रूप में सामने आती है। सिर्फ एक शब्द सोचने या बोलने से एक खास ऊर्जा निकल सकती है। जब यह शब्द ग्रहण किया जाता है, तो यह चेतना में बदल जाता है। शब्द और उसकी ऊर्जा के अनुसार यह चेतना के खास स्तर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, प्रेम शब्द नफरत की तुलना में बहुत ऊंची कंपन आवृत्ति पैदा करता है। शांति शब्द चिंता की तुलना में ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देता है। भगवान का नाम जपना सबसे ऊंची ऊर्जा आवृत्तियों में से एक पैदा करता है, जबकि बुरी शक्तियों का नाम सोचना भी सबसे निचली ऊर्जा आवृत्तियों में से एक को जन्म देता है। विचारों और भावनाओं के खास कंपन होने का विचार प्राचीन भारतीय ग्रंथों और योग दर्शन में भी मिलता है। इनमें सत्व, रजस और तमस, इन तीन अवस्थाओं के बीच संतुलन की बात कही गई है, जो हमारे व्यवहार की गहराई और जटिलता को दर्शाती है। आज के समय में सकारात्मक भावनाओं और ऊंची आवृत्ति वाले कंपन के बीच का संबंध अल्बर्ट कामू के दर्शन से भी मिलता है। कामू का मानना था, जीवन की मुश्किलों के बावजूद हमें अर्थ और खुशी की तलाश करनी चाहिए। सकारात्मक भावनाओं को अपनाना एक तरह का विद्रोह है, जो जीवन को अर्थ और आनंद से भर देता है। दूसरी ओर, नकारात्मक भावनाएं और निचली आवृत्ति वाले कंपन स्टोइक दर्शन से जुड़े हैं, खासकर सैनिका की शिक्षाओं से। स्टोइक दर्शन मन की शांति और तर्क पर जोर देता है। नकारात्मक भावनाएं मन की शांति को भंग करती हैं। सैनिका हमें सिखाते हैं जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और तार्किक मन से करें। कामू और सैनिका के ये दार्शनिक विचार आज की कंपन आवृत्ति की सोच के साथ मिलकर एक पूरी समझ देते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारी भावनात्मक स्थिति और दार्शनिक सोच जीवन की जटिलताओं को समझने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक डेविड बोहम ने इम्प्लिकेट ऑर्डर का सिद्धांत दिया। यह बताता है कि ये दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। जो हमें दिखाई देता है, वो केवल एक पर्दे के पीछे अदृश्य व्यवस्था का एक रूप है। ये विचार कंपन आवृत्तियों के हमारी दुनिया को प्रभावित करने के विचार के समान है। इतिहास में मन और शरीर के गहरे संबंध को हमेशा से स्वीकार किया गया है। शरीर का स्वास्थ्य ऊंचे कंपन जगाने और पूरे अस्तित्व को बेहतर बनाने में खास भूमिका निभाता है। कुछ आसान लेकिन असरदार कदम। क्वेरो कृतज्ञता का अभ्यास करें। आभार की भावना आपकी कंपन को ऊंचा करती है
और आप और अधिक कारण पाते हैं आभारी होने के लिए। डॉक्टरों जीवन जिएं, वर्तमान में रहें और जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। फार्त्मक ऊर्जा से घिरे रहें। उन लोगों, जगहों और चीजों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा देते हैं और आपको जीवंत महसूस कराते हैं। इन कदमों का पालन करके आप अपने जीवन की गुणवत्ता और पूरे स्वास्थ्य में गहरा सुधार ला सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकर। ध्यान के दौरान साधकों के साथ कई तरह के अनुभव होते हैं। इनमें से कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो डरावने लग सकते हैं। अक्सर इन्हीं कारणों से साधक ये तय नहीं कर पाते कि उनका ध्यान वास्तव में सध रहा है या नहीं। कभी कभी डर के कारण वे ध्यान बीच में ही छोड़ देते हैं। यह स्थिति प्रत्येक साधक के लिए थोड़ी दुखद होती है। हर साधक ध्यान में कोई अनुभव चाहता है और इसके लिए कठिन साधना करता है, पर जब धीरे धीरे वास्तविक अनुभव आने लगते हैं तो वो उनसे घबरा जाता है और ध्यान त्याग देता है। ऐसा करने से उसकी जितनी भी चेतना ऊपर उठी होती है वह नीचे गिरने लगती है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जितनी तेजी से चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है उतनी ही तेजी से वह नीचे भी गिर सकती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर वस्तु हमें प्रभावित करती है। जब हम ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं तो कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं। ये अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं और कभी कभी भयावह भी लग सकते हैं। अगर आपने इन भयावह अनुभवों से डर कर ध्यान छोड़ दिया तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसे अनुभव हुए हैं तो आप सच में भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप ध्यान मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं और ध्यान का फल प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान के दौरान मस्तिष्क अर्थात तीसरी आंख पर कंपन होना। कभी कभी साधक को लगता है जैसे सहस्त्रार चक्र पर कोई चींटी रेंग रही हो। आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव हो सकता है कि उसे सहना मुश्किल लगे। ये स्थिति पीड़ादायक भी हो सकती है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तब होता है जब आपके शरीर में ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसे निकलने का मार्ग नहीं मिलता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारा स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। जैसे ब्रह्मांड में हलचल होती है वैसे ही उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। जब बाहरी ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे भीतर की ब्रह्मांडीय शक्तियों से मिलती हैं तो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। इनमें से 3 मुख्य नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। इसी सुषुम्ना नाड़ी के कारण आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है और आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो डरे नहीं। बहुत अधिक बेचैनी हो रही हो तो जमीन से जुड़ने का प्रयास करें। सुबह उठकर प्राणायाम करें, थोड़ा टहलें ताकि ऊर्जा का संतुलन बन सके। ध्यान को बीच में न छोड़ें। ध्यान की गहरी अवस्था में कभी कभी नाद ध्वनि सुनाई देती है, जैसे घंटा, शंख, बांसुरी या डमरू की आवाज। यह आपकी आराधना पर निर्भर करता है। यदि आप भगवान शिव के साधक हैं तो डमरू की ध्वनि सुन सकते हैं। यदि श्री कृष्ण के साधक हैं तो बांसुरी की मधुर धुन सुन सकते हैं। ऐसा तब होता है जब साधना की उच्च अवस्था में आपके कानों की क्षमता बढ़ जाती है और वे अदृश्य ध्वनियों को भी पकड़ने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध है। नासा ने भी बताया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ कुछ ओम जैसी प्रतीत होती है। ऐसी ही ध्वनियां हमारे इस स्थूल शरीर में भी विचरण करती हैं। हम मोह माया के कारण इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम कभी खाली बैठते ही नहीं। हम माया कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर में मौजूद इन सूक्ष्म ध्वनियों को नहीं पहचान पाते। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और ध्यान सध जाता है तब इस प्रकार की ध्वनियां हमें सुनाई देने लगती हैं। यदि आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है तो समझिए आप ईश्वर के कृपा पात्र हैं। अब तीसरे अनुभव की बात करते हैं। कभी कभी साधक रात में सोते समय अजीब और डरावने सपने देखते हैं। कभी लगता है जैसे उनके सामने या पीछे कोई खड़ा है। ऐसी अवस्था में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही है। ध्यान आपको उस अवस्था में ले जा चुका है जहां यह सब दिखाई या महसूस होने लगता है। ध्यान साधनाओं के बाद आपने स्वयं को इतना शुद्ध कर लिया है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसका अर्थ है वे भी मोक्ष पाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यह शरीर उन्हें मुक्ति दिला सकता है। जैसे हम अच्छे लोगों से संबंध रखना चाहते हैं, वैसे ही ये आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती हैं। वे आपके साथ इस जीवन सागर को पार करना चाहती हैं। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा डरावना अनुभव हो रहा है तो भयभीत न हो।
यह आपको ध्यान की और गहराइयों में ले जाएगा। चौथा अनुभव, कभी कभी साधक को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। कुछ साधक ध्यान के दौरान या सोते समय अपने इष्ट भगवान के दर्शन करते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी साधना अब उच्च कोटि की हो चुकी है। भगवान आपको आगे का मार्ग दिखा रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए डरने के बजाय अपनी साधना को और गहरा करें। पांचवां अनुभव, कभी कभी साधक को अपने किसी मृत प्रियजन का दर्शन होता है। वे साधक से बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसी अवस्था में भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मित्र या पूर्वज हमसे मिलना और संवाद करना चाहते हैं। शास्त्रों में पितरों को भगवान के समान माना गया है। वे समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए और गहरी ध्यान साधना करे तो वो अपनी 7 पीढ़ियों तक के दुखों को दूर कर सकता है। साधक न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है बल्कि अपने प्रियजनों और मित्रों को भी मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। इसीलिए ध्यान की अवस्था में प्रियजनों या पितरों का दर्शन होना अत्यंत शुभ संकेत है। ये सभी अनुभव आपको ध्यान की और गहराइयों में ले जाने का कार्य करते हैं। यदि आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो निश्चय मानिए आप भाग्यशाली हैं। आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं और आपका ध्यान फलित हो रहा है। रात्रि का समय है। चारों ओर शांति फैली हुई है। शरीर विश्राम की अवस्था में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मन अभी भी सक्रिय है। पूरे दिन के विचार, चिंताएं और यादें एक एक करके आती जा रही हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है ध्यान में उतरने की। परंतु यदि कोई ऐसी विधि हो जिससे ये विचारों का प्रवाह थम जाए, कोई ऐसा तरीका जिससे मन पूरी तरह शून्य हो जाए। रात्रि ध्यान की यह विधि हजारों वर्षों से गुप्त रही है। इसे केवल वही जान पाए जिन्होंने स्वयं अपने भीतर गहरी यात्रा की है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति की बात है। जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तो एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। वह शांति जो शब्दों से परे है, लेकिन इसके लिए सही विधि चाहिए, सही तरीका चाहिए। इस गूढ़ विधि को समझने से पहले एक बात स्पष्ट कर लें, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तो एक अवस्था है। जब मन बिल्कुल शांत होता है तभी ध्यान घटित होता है। समस्या यही है, मन शांत नहीं होता। जैसे ही आंखें बंद करते हैं विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें रोका कैसे जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये स्वतः समाप्त हो जाएं? इस वीडियो में हम उसी विधि को जानेंगे जो रात्रि के समय आपके मन को पूर्ण शून्यता में ले जा सकती है। यह सरल भी है और अत्यंत प्रभावशाली भी। बस इसे सही तरीके से अपनाना आवश्यक है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि यह ज्ञान एक बार सही ढंग से समझ में आ जाए तो ध्यान का अनुभव स्वतः ही गहरा होने लगेगा। दिन भर बाहरी दुनिया की हलचल में उलझे रहने के कारण मन पर लगातार प्रभाव पड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात का अंधकार गहराने लगता है, प्रकृति का कंपन बदल जाता है। चारों ओर की ऊर्जा शांत होने लगती है। शरीर की जैविक घड़ी भी विश्राम की ओर बढ़ती है। यही वह क्षण होता है जब यदि सही विधि अपनाई जाए तो मन सहज रूप से शून्य की ओर बढ़ सकता है। सबसे पहले शरीर को पूरी तरह शिथिल करना आवश्यक है, लेकिन यह एक सामान्य विश्राम नहीं है। यह एक जागरूक विश्राम है। जिस प्रकार कोई पक्षी बिना प्रयास के हवा में तैरता है, उसी प्रकार शरीर को विश्राम की अवस्था में जाने दें, परंतु पूरी सजगता के साथ। शरीर और मन के संबंध को समझना जरूरी है। यदि शरीर पूरी तरह विश्राम में चला जाए तो मन स्वतः विचारों से मुक्त होने लगता है। लेकिन यह सहज रूप से नहीं होता, क्योंकि मन वर्षों से विचारों में उलझने का आदी हो चुका है। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, यह पुरानी आदत तुरंत सक्रिय हो जाती है। यहाँ आता है पहला रहस्य, श्वास के प्रति सजगता। यह कोई साधारण श्वास ध्यान नहीं है, बल्कि एक विशेष तकनीक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह केवल हवा का प्रवाह नहीं होता, इसके साथ ऊर्जा भी चलती है, जिसे प्राण कहा जाता है। आमतौर पर यह प्राण अचेतन रूप से बहता रहता है, लेकिन जब इसे जागरूकता से देखा जाता है तो इसका प्रभाव बदलने लगता है। इस विधि में सबसे पहले सांसों को देखना है, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी प्रयास के। बस ऐसे
जैसे कोई बाहरी व्यक्ति सांस को देख रहा हो। ऐसा करने से मन तुरंत वर्तमान में टिकने लगता है। जो मन अतीत और भविष्य की यात्रा कर रहा था, वो धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगता है। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस धीमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि यदि हम सांस को समझ लें तो विचारों को भी समझ सकते हैं। यही कारण है कि इस विधि में श्वास को केवल देखा नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे एक विशेष लय में लाया जाता है। यह लय अपने आप नहीं आती, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया से आती है, जिसे प्राचीन मुनियों ने खोजा था। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर अनुभव किया गया सत्य था। उन्होंने देखा कि श्वास और मन के बीच एक अटूट संबंध है। जैसे ही श्वास को संतुलित किया जाता है, विचारों का प्रवाह स्वतः धीमा होने लगता है। लेकिन केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, उसमें एक विशेष लय लाना आवश्यक है। यही वह रहस्य है जो रात्रि ध्यान को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। इस विधि में एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है, प्राकृतिक श्वास को सुनना। हाँ, सुनना। अब तक आपने श्वास को महसूस किया होगा, लेकिन क्या कभी उसे ध्यानपूर्वक सुना है? जब गहरी निस्तब्धता में और चारों ओर पूर्ण शांति हो, तब श्वास की आवाज को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। यह बहुत हल्की ध्वनि होगी, शायद इतनी हल्की कि पहले सुनाई ही न दे, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, ये ध्वनि स्पष्ट होती जाएगी। यही वह बिंदु है जहां से मन शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। इस विधि का रहस्य यह है कि जैसे ही ध्यान श्वास की ध्वनि पर जाता है, मन को एक नया केंद्र मिल जाता है। अब विचारों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं गिरने लगते हैं। आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा है। लेकिन यह केवल पहला स्तर है, अभी गहराई में जाना बाकी है। जब श्वास की ध्वनि स्पष्ट होने लगे तो अगला चरण शुरू होता है, श्वास और विचारों की गति का अवलोकन। यहां एक चमत्कारिक परिवर्तन होता है। जैसे ही श्वास की ध्वनि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मन के भीतर चल रहे शब्द और आवाजें मंद पड़ने लगती हैं। जो विचार पहले स्पष्ट प्रतीत होते थे, वे अब दूर होते जा रहे हैं, जैसे जल में डूबते हुए छोटे बुलबुले। यही वह स्थिति है जहां ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। ये वह क्षण है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि विचारों